वेलकम बैक एंड नमस्ते। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप एक सुपर टॉपअप या टॉपअप के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब आपको ये समझना है कि सुपर टॉपअप और टॉपअप में क्या फ़र्क होता है। बहुत सारे लोगों के पास में अपनी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, लेट सपोज़ 5 लाख रुपए की। तो वो प्लान करते हैं कि हम एक सुपर टॉपअप या टॉपअप ले लें, सो दैट कि अगर हमारा 5 लाख से ज़्यादा का क्लेम आएगा तो हम उसमें से यूज़ कर पाएंगे। मैं इसमें स्पेसिफिकली आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या डिफरेंस होता है सुपर टॉपअप में और टॉपअप में। तो मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज़ मान लेते हैं कि आपके पास एक 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, और अगर आपने सिर्फ टॉपअप लिया, ओनली अगर आपने टॉपअप लिया, तो उसमें ये होगा कि हर बार आपको जब भी क्लेम 5 लाख से नीचे या 5 लाख तक का आएगा, उसमें आप अपनी पॉकेट से या अपने इंश्योरेंस पॉलिसी से 5 लाख क्लेम करेंगे। एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का जनवरी में क्लेम आया 5 लाख रुपए का, तो उन्होंने अपने हेल्थ इंश्योरेंस से दे दिया, वहाँ पे टॉपअप उनका वर्क नहीं करेगा। अगर उसी पर्सन का सेम ईयर में दोबारा से क्लेम आ गया, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उनके 1 2 3 जो भी मेंबर्स हैं, उनमें से किसी भी मेंबर का अगर दोबारा क्लेम आ गया 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, सेम ईयर में, और वो क्लेम भी अगर 5 लाख या 5 लाख से नीचे का हुआ, तो फिर आपको दोबारा वो अपनी पॉकेट से ही खर्च करना पड़ेगा, वहाँ पे टॉपअप काम नहीं करेगा। टॉपअप केवल तब वर्क करता है जब आपका 5 लाख से ऊपर का क्लेम आएगा। लेट सपोज़ वो बिल आता है 10 लाख का, और आपने एक 10 लाख का सुपर टॉपअप ले रखा है, 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास चल रही है, तो दोनों मिला के 15 लाख का कवरेज है। अगर 10 लाख का एक बार में क्लेम आ गया तो आपको पूरा पूरा 10 मिल जाएगा। ये टॉपअप में होता है। टॉपअप में क्या होता है, जो डिडक्टेबल अमाउंट होता है, यानी जो पॉलिसी आपके पास है उसको डिडक्टेबल अमाउंट कहते हैं। जैसे 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे पास है, वो एक डिडक्टेबल अमाउंट हो गया कि अगर मेरा क्लेम आएगा 5 लाख या 5 लाख से नीचे का, तो पहला मैं डिडक्टेबल अमाउंट यूज़ करूँगा, और अगर उससे ज़्यादा का क्लेम आ गया तो मैं टॉपअप से भी यूज़ कर लूँगा। ठीक है, एक तो ये टॉपअप और डिडक्टेबल अमाउंट आपने समझा। दूसरा, अब सुपर टॉपअप क्या होता है, तो सुपर टॉपअप कहता है कि पूरे साल में एक बार आपको 5 लाख रुपए अपनी तरफ से खर्च करने, चाहे आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से करें, चाहे आप अपनी पॉकेट से करें, कैसे भी करें, लेकिन पहला जो 5 लाख है वो आप अपनी पॉकेट से या इंश्योरेंस पॉलिसी से देंगे। उसके बाद पूरे साल में जितने भी क्लेम्स आएंगे आप सुपर टॉपअप से ले सकते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, किसी का जनवरी में क्लेम आया 5 लाख रुपए का, जो कि उन्होंने अपने बेसिक सम, जो बेस उनका सम इंश्योर्ड है उसमें से यूज़ कर लिया, या फिर उन्होंने अपनी पॉकेट से दे दिया और वो उन्होंने यूज़ कर लिया ना। सेम ईयर में अगर अब दोबारा से कभी भी क्लेम आएगा, उनके पास अगर सुपर टॉपअप है और वो सुपर टॉपअप उनके पास में है 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का या 50 लाख का, जो भी अमाउंट का उनके पास सुपर टॉपअप है, उसको अब अगर क्लेम आता है तो उस सुपर टॉपअप में से वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि साल में एक बार उन्होंने डिडक्टेबल अमाउंट जो 5 लाख चूज़ किया था सुपर टॉपअप लेते समय, वो उन्होंने यूज़ कर लिया। यानी कि जब हम सुपर टॉपअप खरीदते हैं तो वहाँ पे एक डिडक्टेबल अमाउंट चूज़ करना होता है, उसमें ये बोलना होता है, ये दिखाना होता है कि हम इतना अमाउंट अपनी तरफ से देंगे, बाकी का अमाउंट जो आएगा वो हम सुपर टॉपअप से क्लेम करेंगे। तो सुपर टॉपअप में क्या होता है कि साल में एक बार आपको डिडक्टेबल अमाउंट खर्च करना होता है, और टॉपअप में क्या होता है कि आपको हर बार वो डिडक्टेबल अमाउंट खर्च करना होता है, हर बार। तो अगर आपने सिर्फ टॉपअप ले रखा है तो आप देखेंगे कि उसमें हर बार डिडक्टेबल अमाउंट आपको पहले खर्च करना होगा। अगर आपने जनवरी में 5 लाख खर्च किया, अगर दोबारा से कोई क्लेम आ गया मान लीजिए 5 लाख का, तो उसमें टॉपअप नहीं देगा, उसमें आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। अब वहीं पर अगर सुपर टॉपअप होता और आपने जनवरी में पहले क्लेम कर ही लिया है, 5 लाख रुपये आपने दे दिया, डिडक्टेबल अमाउंट जा चुका है, और अब जो सुपर टॉपअप आपने लिया हुआ है उसमें से आपका ये सुपर टॉपअप यूज़ हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है, अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं, टॉपअप और सुपर टॉपअप में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि टॉपअप कहता है कि आपको डिडक्टेबल अमाउंट हर बार, जितनी बार भी आप क्लेम करेंगे उतनी बार पहले आपको डिडक्टेबल अमाउंट खर्च करना होगा अपनी पॉकेट से या अपने इंश्योरेंस पॉलिसी से। सुपर टॉपअप ये कहता है कि पूरे साल में एक बार आपको, सिर्फ एक बार आपको अपना डिडक्टेबल अमाउंट खर्च करना होगा, उसके बाद आप सुपर टॉपअप में से यूज़ कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको केवल और केवल हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं। आप खुद की भी हेल्प कर सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स में, रिलेटिव्स में कोई फ्रेंड अगर होते हैं उनकी भी आप हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकें, या अगर उन्हें सुपर टॉपअप लेना है, टॉपअप लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में जानना है, कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है, मेरे कई वीडियोज़ हैं,
आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, मैं रेगुलरली वीडियो डालता हूँ, आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप उसे देख सकते हैं, खुद की भी हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एक लाइक कीजिए, आपको अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको हर दिन चीज़ों के बारे में पता चलता रहे। ये हेल्पफुल होता है ताकि आप बेस्ट डिसीजन ले पाएँ। बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, तब हमारे काम आता है जब हम रियल में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, मतलब जब हमारे यूज़ में आ रहा होता है। बहुत बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है जब हम हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं। आज की बात बताता हूँ, एक कस्टमर थे जिन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मेरे फादर इन लॉ हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि रूम जो है वो सिंगल प्राइवेट रूम खाली नहीं है, तो क्या मेरी पॉलिसी के अंदर में सिंगल प्राइवेट रूम से अपर लेवल का जो रूम होता है वो कवर है या नहीं। तो मैंने उस पॉलिसी के बारे में उनसे पूछा और मैंने उनको बताया कि आपकी पॉलिसी में स्वीट रूम तक कवर है, आप ले सकते हैं। तो उनको ये वाली बात पता नहीं थी। तो जब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं, जब हम टॉपअप लेने जाते हैं, जब हम सुपर टॉपअप लेने जाते हैं, उसकी पूरी नॉलेज आपको होती है। आप सही सवाल पूछ सकते हैं लोगों के साथ, आपका भी टाइम बचेगा, लोगों का भी टाइम बचेगा और आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।